You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, बिटकॉइन की कीमत मई के बाद से सबसे कम हो गई क्योंकि एथेरियम बाजार 18.4% के लॉस पे ट्रेड करता है। वॉशिंगटन में बिटकॉइन माइनर्स के लिए बिजली के रेट 30% तक बढ़े। क्रिप्टो मार्केट ने $100 बिलियन खो दिया। एटीएच डंप 2018 के एटीएच पर ले आया। भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने क्रिप्टो डिफाई विदाउट रेगुलेशन के खतरों के बारे में चेतावनी दी। 56 मिलियन शीप कॉइनबेस और रॉबिनहुड के साथ परेशानी के बावजूद जले। डेलॉइट सर्वे के अनुसार लगभग 75% यूएस मर्चेंट्स ने आने वाले 2 साल में क्रिप्टो या स्टेबल कॉइन एक्सेप्ट करने की योजना बनाई। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी येलन ने क्रिप्टो को बहुत रिस्की होने की चेतावनी दी, कहा कि ये रिटायरमेंट सेवर्स के लिए नहीं है। न्यू अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड से शॉपर्स को 100 से ज्यादा अधिक क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करके रिवॉर्ड्स कमाने की अनुमति मिलती है। टेरा के डो क्वान ने $2.7 बिलियन को कैश आउट करने से इनकार किया। यूएस ट्रेजरी क्रिप्टो वॉलेट एनोनिमिटी से निपटने पर प्रोग्रेस की पुष्टि करता है। मीम टोकन किंग डोजकॉइन की वैल्यू पिछले साल के हाई लेवल के बाद से 91% नीचे हो गई। ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग का कहना है कि क्रिप्टो महंगाई को मात दे सकता है। बिटकॉइन 2020 के अंत के बाद से अपने सबसे लो वीकली ऑफ होने का खतरा है क्योंकि कम वीकेंड की लिक्विडिटी करंट वीकनेस को बढ़ा देती है। बिटकॉइन ने 12 जून को और नुकसान देखा क्योंकि थिन वीकेंड ट्रेडिंग वॉल्यूम ने कंटिन्यूअस सेलिंग को बढ़ावा दिया। क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन को किसी भी अन्य कंज्यूमर की तुलना में अधिक उच्च स्तर की बिजली की आवश्यकता होती है, कंज्यूमर काउंटी पब्लिक यूटिलिटी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स ने इस सप्ताह बिजली के लिए बढ़ी हुई दरों के साथ चेलन काउंटी वॉशिंगटन में बिटकॉइन माइनर्स को चार्ज करने के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी बाजार में और भी अधिक दर्द हुआ। बिटकॉइन डंपिंग $27,000 से अधिक के मासिक निचले स्तर पर। हालांकि ऑल्टरनेटिव कॉइन्स और भी बड़े विक्टिम्स हैं। उदाहरण के लिए ETH $1500 से नीचे गिर के 2018 के ऑल टाइम हाई तक गिर गया। भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने रेगुलेशन के लैक में क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जैसे इनोवेशंस के बारे में चेतावनी दी है। हम पूरी तरह से जागरूक नहीं हो सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं कि हम किस तरह की ताकतों से खुद को मुक्त कर रहे हैं, उन्होंने कहा। गेम डेवलपर ट्रेविस जॉनसन ने अपने सुपर शीप स्टोर के मुनाफे से एक और वीकली शिबा इनू बर्न का प्रदर्शन किया है। इस बार सर्कुलेटिंग सप्लाई से कुल 56 मिलियन शीप को हटा दिया है। प्रमुख क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ मुद्दों को हल करने के बाद जल रहा है। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट में खबर साझा करते हुए कहा कि उन्हें रॉबिनहुड कॉइनबेस के साथ परेशानी हो रही है और मेटामास्क वॉलेट के साथ भी। अकाउंटिंग जायंट डेलॉइट के एक नए सर्वे के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स में मोस्ट ट्रेडर नियर फ्यूचर में क्रिप्टो को अपनाने के लिए आधार तैयार कर रहे हैं। एक नई स्टडी में डेलॉइट ने डिजिटल एसेट से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अमेरिका भर के वेरियस इंडस्ट्रीज के रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के 2000 सीनियर ऑफिसर को चुना। सर्वेक्षण में शामिल 85% से अधिक अधिकारियों ने कहा कि उनके क्रिप्टो बिजनेस भुगतान को सक्षम करने के लिए हाई या बहुत हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन ने चेतावनी दी कि क्रिप्टो एक बहुत जोखिम भरा निवेश है, यह कहते हुए कि वह ज्यादातर लोगों को रिटायरमेंट के लिए बचत करने की सिफारिश नहीं करेंगे। हालांकि येलन ने नोट किया कि कांग्रेस 401 के योजनाओं सहित रिटायरमेंट खातों में अलाउड इन्वेस्टमेंट के प्रकार को रिस्ट्रिक्टेड कर सकती है। अमेरिकन एक्सप्रेस और अब्रा एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं जो खरीदारों को एनुअल और फॉरेन ट्रांजैक्शन फी के बिना 100 से अधिक विभिन्न क्रिप्टो करेंसी में व्यापार योग्य क्रिप्टो करेंसी पुरस्कार अर्जित करने की अनुमति देगा।